हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको नाव एवं धारा से संबंधित क्वेश्चन सिखाऊंगा। मैंने आपको रेल के क्वेश्चन बता दिए थे। नेक्स्ट जो चैप्टर था अब जो है मतलब नाव एवं धारा का है। मैंने इसमें वही टाइप कवर कराए हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है कुल, लेकिन 5 जो भी हैं वो सारे आईवी क्वेश्चन हैं, यानी कि 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक सिखा देता हूँ उसका। तो किसी भी सवाल को किसी भी चैप्टर को करने से पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हर सीरीज़ में आपको मैंने बेसिक को सिखाया है, ना कि डायरेक्ट सवाल कराए हैं। सवाल तो आप कर ही लोगे, लेकिन बेसिक अगर पता होगा तो आप अच्छे से और भी सवाल निकाल सकते हो। अगर पेपर में कोई नया सवाल, देखो हर बार पेपर में कुछ नया सवाल जरूर पूछा जाता है, और वही बच्चा कर पाता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जिसके नहीं होंगे कैलकुलेटर बन के जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंग मतलब इसका बेसिक ध्यान ले से। देखो ये क्या होता है, नाव होती है नदी में, समझ लो। जब भी नाव की चाल मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी का वेग यानी कि नदी की चाल, नदी का वेग कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी नाव इसके अनुकूल जाएगी, अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में नाव जाएगी, तो इनकी जो चालों को योग कर देंगे। ठीक है, और जब विपरीत जाएगी तो इनकी चालों को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि नदी की चाल माइनस किसकी चाल, नाव की चाल। अगर विपरीत जाएगी, नदी इस भाव से बाहर है, नाव इधर आ रही है, तो चालों को माइनस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि धारा के अनुकूल नाव या तैराक की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत नाव या तैराक की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि ये हो गया इनका योग x, और धारा के विपरीत में y, इनका माइनस। ठीक है, जो मैंने आपको यहां बताया। इससे 2 फार्मूले निकलते हैं और 2 ही सवाल बनते हैं इन वाले से। जब भी धारा के अनुकूल तैराक या नाव की चाल दी हुई, यानी कि कुल मिला के जोड़ दिया गया हो, धारा के अनुकूल नाव की भी और धारा की भी चालों का योग दिया गया हो, और नाव की चाल निकालना हो। ठीक है, तो x, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बट्टे 2। नाव की जो चाल होगी शांत जल में। ठीक है, धारा की चाल निकालनी हो तो x माइनस वाई बट्टे 2, ये होगी धारा की चाल। इतना समझ लेना। धारा के अनुकूल तैराक की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत नाव की या तैराक की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की चाल पूछे शांत जल में या तैराक की चाल पूछे तो x प्लस वाई अपॉन 2, और धारा की चाल पूछे x माइनस वाई अपॉन 2। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे ही। ठीक है, अब मैं आपको सवाल कराऊंगा। देखो भाई, एक नदी में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, ठीक है, दिशा में तथा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा लेता है। धारा की चाल बतानी है।
इसके लिए डायरेक्ट है 3 किलोमीटर, पहली दूरी 3 किलोमीटर है, D2 दूसरी की दूरी 15 किलोमीटर। टाइम कितना है? 3 घंटा मान लोगे, 3 घंटा है। धारा की चाल बतानी है, यानी कि F, धारा का वेग या चाल यानी कि F। तो हमको वो D1 यानी कि इसका हमें अंतर लेना है, तो अंतर D2 माइनस D1 बट्टे में 2T, समय को दुगना कर देना है। ठीक है, जब धारा की चाल निकालनी हो और दो दूरियां दे रखी हो और घंटा दे रखा हो, समय दे रखा हो, यानी कि हमें ये निकालना है धारा की चाल। जब U यानी कि तैराक की चाल दे रखी हो तो हम दोनों दूरियों को जोड़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, तैराक की चाल निकालने में दोनों दूरियों को जोड़ेंगे और इसके समय को दुगना करके भाग देंगे। जब धारा की चाल निकालनी हो तो दूरियों को घटाएंगे और यानी कि अंतर लेंगे और समय को दुगना करके उससे भाग दे देंगे। ये है दोनों, दो टाइप के सवाल बनेंगे, तैराक की चाल निकालने के लिए ये वाला ट्रिक और धारा की चाल निकालने के लिए ये वाली। अब हमें धारा की चाल निकालनी है, तो पहली D1 D2 क्या है? T, दूसरी D1 2T यानी कि 2 T 6, तो 12/6 हो गया, 6 दूनी 12। कितनी चाल हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। को वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो मैं हर सवाल आपको अच्छे से समझाता हूँ और बेसिक से कराता हूँ, क्योंकि बेसिक वो आना बहुत ज़रूरी है, और साथ में ट्रिक भी कराता हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो अब तक पूछे जा चुके हैं सवाल में, सवालों के कॉन्सेप्ट्स में और पेपर में। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? सीधा लगाओ, 2x + y x + y, 2 गुणा 5 गुणा 3 बट्टे में 8 हो गया x + y, 2 चौक 8, कितना हो गया? 4 3 12/4, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, तो 4 3 12 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी नदी को धारा की दिशा में पार करने में 10 घंटा और विपरीत दिशा में 12 घंटे का समय लगता है, यदि तैराक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे का हो तो धारा की चाल क्या होगी? देखो इसके लिए डायरेक्ट है, तैराक की चाल बराबर धारा की चाल गुणा T2 + T1, या T1 + T2 कर देना, जोड़ दो, कैसा भी कर दो, याद करने के लिए T2 + T1 कर देना, और अंतर तो हमेशा बड़े का छोटा ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है। अब चाहे हमें तैराक की चाल देनी हो, रखनी हो, वो इसमें सिर्फ मान रखेंगे। अब चाहे हमें धारा का वेग निकालना हो, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही उससे निकल जाएगी। अब हमें क्या दे रखा है इसमें? तैराक की चाल यानी कि 20, F हमें निकालना है, अंतर कितना आ गया? ओ सॉरी, इसको योग करेंगे ऊपर तो, और नीचे अंतर है, तो 22/2, इतना कर लोगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 बराबर 22F/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 22F। ठीक है, तो F बराबर क्या आ जाएगा? 40/2, 2 3 4 11 बार। अब देखो कई बच्चों को ये नहीं आता, इसलिए मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन मैं हर सवाल में बताता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोई बच्चा नया दिख रहा होगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, पिछली वीडियो देखी नहीं होगी उसने। तो 11 कम 11, बच्चे कितने? 9। तो यहाँ से हम लेते हुए आते हैं मिश्र भिन्न में बदलने के लिए, भागफल यानी कि 1, शेषफल ऊपर रखते हैं, भाजक ठीक है नीचे, तो 1 सही 9/11 आंसर। अब चाहे आपको, अगर इससे ही आप क्या निकाल सकते हैं?
तैराक की चाल भी निकाल सकते हैं अगर एफ दे रखी हो। देखो मैंने हर एक जो ट्रिक कराई है आपको ऐसी कराई है दोनों में काम आए, ज़्यादा याद ना करना पड़े, नहीं तो मैं ये भी याद कराऊंगा वो भी याद कराऊंगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए एक ही ट्रिक से, यानी कि अब चाहे आप इसे ट्रिक मान लो चाहे बेसिक मान लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तैराक को नदी की धारा की दिशा में पार करने में 1 घंटा, विपरीत दिशा में 2 घंटे का समय लगता है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर, तैराक की चाल ज्ञात करें। मैंने आपको बताया था ना भाई, u बराबर एफ गुणा T1 प्लस T2 बट्टे में T2 माइनस T1। अब हमें क्या निकालना है, तैराक की चाल। 4 गुणा धारा की चाल दे रखी है, ये कितना हो गया 3 बट्टा 2 माइनस 1, 1 तो 4 थी 12। ठीक है, आंसर 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तैराक को धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने में समान समय 9 घंटा लेता है, तो धारा की चाल बताना है। धारा की चाल बतानी है, मैंने आपको बताया था D2 प्लस D2 माइनस D1, यदि तैराक की चाल निकालो जब D2 प्लस D1 होगा, अभी माइनस रहेगा। ठीक है, 2T दुगना हो जाएगा तो कितना गया 10 बटे 18, 2 बटे 10, 2 नहीं 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा समय और काम। आपने कभी भी ऐसे ना करा होगा समय काम जैसे मैं कराऊंगा आपको, ट्रिक विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू।